Book 3, 8th edition, chapter number 5, coordinate geometry, exercise 5F, question number 13. The coordinates of the vertices of a triangle ABC are A12, B67 and C72. Find the equations of the perpendicular bisector of पार्ट ए में हमें बोला है ए से बी और पार्ट बी में बोला है बी से सी. Hence find the coordinates of the points equidistant from A, B and C. ओके, तो सबसे पहले हमारे पास तीन वर्टिसेस है. हमारे पास तीन वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के A, B और C, और हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सबसे पहले पार्ट ए में हमें बोला है ए से बी, तो तीन वर्टिसेस है ए बी सी, और हमें सबसे पहले बोला है कि ए से बी का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है. तो यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और फिर हमें बी सी का बोला है तो एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी. तो हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी है, सबसे पहले ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि ये लाइन फाइंड करनी है ए बी से, और फिर हमें बी सी से हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन यानी कि ये वाली लाइन फाइंड करनी है. तो ए पार्ट में पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं. तो इसके लिए इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें सेंटर पॉइंट की नीड होगी और हमें स्लोप की. तो दो पॉइंट्स गिवन है जिससे हम पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं, और इन दोनों पॉइंट से हम सेंटर पॉइंट फाइंड कर लेंगे, और फिर हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाली लाइन. तो हम स्टार्ट करते हैं. दो पॉइंट्स हैं हमारे पास. पॉइंट ए हमारे पास है 1 2, पॉइंट बी हमारे पास है 6 और 7. फर्स्ट को मैं x1 y1, सेकंड को मैं x2 और y2 ले लूँगी. और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्लोप फाइंड कर रहे हैं n, और किसका a से b का. स्लोप फाइंड करने का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड x2 माइनस x1. यहाँ वैल्यूज़ को कोट कर देते हैं. y2 हमारे पास है 7 माइनस 2 डिवाइडेड x2 हमारे पास है 6 माइनस 1. तो 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 1 5 बनेगा 1. तो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास आ गया है 1. अब हम फाइंड कर लेते हैं मिड पॉइंट. ए से बी का हम सेंटर पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं. और मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट ए बी फाइंड कर रहे हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. तो यहाँ से हम पॉइंट फाइंड कर लेंगे. स्लोप भी हमने फाइंड किया है, तो ये हमारा आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी. यहाँ पर पुट कर लेते हैं. x1 हमारे पास से 1 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 7 डिवाइड बाई 2. हमारे पास आ जाएगा कितना, 7/2 और 9/2. तो ये आ गया है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो और स्लोप भी हमने फाइंड कर लिया. अब यहाँ पर परपेंडिकुलर है हमारे पास, तो स्लोप हमारे पास आया था +1, तो वो क्या हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर है हमारे पास. स्लोप ऑफ ए बी आया था +1. यहाँ हमारे पास क्या बोला हुआ है, परपेंडिकुलर. तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि m2 हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. पॉइंट आ गया है, स्लोप आ गया है. हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं. y माइनस y1 इज़ इक्वल टू mx माइनस x1. तो पॉइंट मेरे पास है y1 का 9/2, m आया है -1, x माइनस x1 है 7/2, जो हमने सेंटर पॉइंट फाइंड किया, क्योंकि हमें यहाँ पर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, यानी कि ये लाइन हम फाइंड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब इस पॉइंट से हमने पहले स्लोप फाइंड कर लिया और उसको हमने परपेंडिकुलर था तो रेसिप्रोकल कर लिया, पॉजिटिव 1 आया था -1 हो गया, और सेंटर पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। तो इस लाइन की हमने पॉइंट भी फाइंड कर लिया है और स्लोप भी, तो हमने ये लाइन को फाइंड कर लिया। फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, तो डिवाइड में आ जाएगा 2y और माइनस 9 और -1 और यहाँ पर डिवाइड में कितना आ गया 2, और ये भी हो गया हमारे पास 2x माइनस का 7। तो ये 2 और ये 2 मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि दोनों डिवाइड में थे। किसी भी एक को हम वहाँ शिफ्ट करते तो मल्टीप्लाई हो जाते और कैंसिल हो जाते, तो हम डायरेक्ट कट कर सकते। तो 2y माइनस 9 और ये माइनस साइन खोल दो तो -2x प्लस का 7 बना। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं वहाँ पर शिफ्ट कर दूँ इसको, या y = हम रहने थे, तो 2y को मैं यहीं रहने देती हूँ, -2x प्लस 7 प्लस का 9, 2y = बन जाएगा मेरे पास यहाँ पर 7 + 9 हो जाएगा 16। अब y = होता है तो 2 को मैं डिवाइड कर दूँ, तो हमारे पास हो जाएगा y -2x/2 प्लस 16 डिवाइड बाई 2। y = 2 कैंसिल हो गया, -x प्लस 2 8 16। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई। पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट ए में हमें बोला था यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, पहले ए बी फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर ली। अब हम बी सी भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो इक्वेशन फाइंड की है वो ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म से की है। हमारे पास एक और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, y = mx + c। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्लोप के साथ y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना होता है, तो वो हम इसी से फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक पॉइंट आ गया था वो, और स्लोप डालने से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। किस तरह से बता देती हूँ, 9/2 -1 और x कितना है 7/2 प्लस c, तो 9/2 -7/2 प्लस c, y इंटरसेप्ट फाइंड हो जाएगा 9/2 प्लस 7/2 इक्वल है c के, तो 2 एलसीएम आ गया, 9 + 7 बच जाएगा हमारे पास 16/2 यानी कि 8। तो c कितना आ गया मेरे पास 8 आ गया, और मैं डाल दूँ y = mx + c में अगर पुट कर दूँ तो यहाँ से भी हमारी सेम इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास y = माइनस और x + 8। तो मैंने आपको दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक हमारे पास ये थी जिसमें एक पॉइंट और स्लोप चाहिए था, और इस वाली में हमें y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना होता है, तो उस पॉइंट और स्लोप से हमने c फाइंड करके इसमें पुट कर दिया। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हुआ। पार्ट बी में हमें इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी फाइंड करनी है। यहाँ हमारे पास ये बी सी पॉइंट गिवन है और हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि ये लाइन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, और फिर यहाँ से हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, और फिर हम इक्वेशन फाइंड करेंगे जैसे कि हमने पार्ट ए में फाइंड किया। बी पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर 6 7, और सी पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर 7 और 2। फर्स्ट पॉइंट को हम ले लेंगे x1 y1, इसको हम ले लेंगे x2 y2। अब स्लोप को बी सी फाइंड कर रहे हैं हम सबसे पहले। y2 - y1 डिवाइडेड
x2 माइनस x1, y2 हमारे पास है 7 माइनस y1 हमारे पास है y2 हमारे पास 2 है माइनस y1 हमारे पास 7 है डिवाइडेड x2 हमारे पास 7 है माइनस x1 हमारे पास 6 है। तो 2 में से 7 को हमने माइनस किया तो आ जाएगा माइनस का 5 और डिवाइड में 7 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास 1 आ गया, यानी हमारे पास स्लोप आया है -5। स्लोप ऑफ BC हमारे पास आया है -5। इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर ले तो हमारा M2 स्लोप क्या आ जाएगा, ये -5/1 है तो पॉजिटिव बन जाएगा और 5/1 है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1/5, क्योंकि हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है। तो स्लोप को हमने क्या कर दिया रेसिप्रोकल, माइनस से प्लस कर दिया, 5/1 यानी कि 1/5 पॉजिटिव बन गया। अब हम मिड पॉइंट ऑफ BC फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BC, जिसको हमने वहाँ सेंटर में पॉइंट को N का नाम दिया है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड 2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड 2। तो x1 हमारे पास है 6 प्लस 7/2 और है हमारे पास y1 हमारे पास है 1 प्लस y2 है 2/2। हमारे पास आ जाएगा 6 और 7 को ऐड करें तो बन जाएगा 13/2 और हमारे पास y1 हमारे पास था 7 प्लस 2 यानी कि 9/2 इस 7 था। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ जो BC का जो मिड पॉइंट था वो आ गया 13/2 और 9/2 और स्लोप हमारे पास आ गया है 1/5। तो हम इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। y माइनस y1 इज़ इक्वल टू mx माइनस x1। y माइनस y1 यानी कि हमारे पास है 9/2 और ये है 1/5, x माइनस x1 है 13/2। अब यहाँ पर हमारे पास 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर भी 1 है मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एलसीएम फाइंड कर रहे हैं ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ जाए। तो यहाँ पर हो गया 2y माइनस 9 कैंसिल कर लिया। ये 5 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y माइनस 9 से और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x माइनस 13 से। 5 2 ज़ा 10y, 5 9 ज़ा 45, 2x माइनस का 13। अब 10y को मैं यहीं रखूँगी और 45 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो प्लस 45 बन जाएगा। तो 10y इज़ इक्वल टू 2x 13 और 45 यहाँ पर एक में साइन हमारी क्या थी, ये -13 है तो 45 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 32। अब 10 जो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा दोनों के साथ, तो मैं इंडिविजुअली कर लेती हूँ। 32/10, 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा और 2 16 ज़ा। तो इक्वेशन आ गई है x/5 प्लस 16/5।
अब ये मैंने इस वाली स्टैंडर्ड फॉर्म से फाइंड कर ली है और मैं सेकंड से भी फाइंड कर देती हूँ। y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट डाल दे, पहले हमने क्या c फाइंड करना होगा। तो y हमारे पास 9/2, m हमारे पास 1/5, x हमारे पास 13/2 प्लस c। तो 9/2, 13 और 5 2 10 प्लस c। 9/2 माइनस 13/10 इक्वल है c के। तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करें 5 से, क्योंकि हम एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10, 5 9 45 माइनस 13 हमारे पास बनता है 32। 32/10 और 2 5 और 2 16 तो c आ गया 16/5। इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर दें स्लोप की और c की। तो y इज़ इक्वल टू 1/5x प्लस 16/5। तो दोनों से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। पार्ट बी में हमें इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC फाइंड करनी थी, हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। हमने पार्ट ए में इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB और पार्ट बी में इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC फाइंड कर ली है। आगे हमें बोला है हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक लाइन थी और एक लाइन मेरे पास ये थी, जिसको हमने थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। तो हमें ये वाला अब पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें बोला है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। The coordinates of point equidistance from A, B and C। हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। हमारे पास हमने दो इक्वेशंस फाइंड की थी। एक ये हमारे पास ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, दो लाइन से जो आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट करी है और हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो आई थी y इज़ इक्वल टू -x प्लस 8 और दूसरी इक्वेशन जो आई थी हमारे पास y इज़ इक्वल टू 1/5x प्लस 16/5। तो ये भी y इज़ इक्वल टू है, ये भी हमारे पास y इज़ इक्वल टू है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे। हम लिखेंगे -x प्लस 8 इक्वल है 1/5x प्लस 16/5। अब हम यहाँ पर 5 दोनों के डिवाइड में है, 5 है, x प्लस 16 है। ये 5 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ डिवाइड में, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -5x 5 8 प्लस 40 इज इक्वल टू x प्लस 16। अब एक्स वाई टर्म को हम यहाँ ले लेते हैं, -5x माइनस x 16 और माइनस का 40, ये बनेगा -6x हमारे पास। और ये यहाँ से मैं माइनस कर दूँ 40 में से 16 को, तो आ जाएगा 24, माइनस का 24, क्योंकि 40 बड़ा है उसकी साइन माइनस है। अब हम -6 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड करा देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारे पास है 6 1 6 और 6 4 24।
4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। अब हम y की वैल्यू किसी में भी डाल के पुट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन में। तो ये वाली इक्वेशन हमें ज़्यादा इजी लगती है, इसमें फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, तो मैं यहाँ पुट कर लूँगी y इज़ इक्वल टू -4 + 8। तो y कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं x और y के, जो डिस्टेंस जो बोला था a b और c से, वो क्या आ गया हमारे पास 4 और 4। हमने ये वाला पॉइंट हमें बोला था द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट उसकी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a b एंड c। ये वाली लाइन और ये लाइन को हमने एक्सटेंड किया और हमने ये वाला पॉइंट फाइंड कर लिया इक्वी डिस्टेंस।